या तो तुम जान लगा दो या फिर तुम जाने दो। 95%, हम तो 98% लेके आएंगे जिनका सिलेबस फिनिश नहीं हुआ है, तो यूज दिस मेथड। 30 दिन में भी टॉपर बनते हुए देखे और अभी तो 50 दिन पड़े हैं तेरे पास, 20 दिन और फालतू है, तू कर लेगा। जो तुम्हारा ये रोना है ना, सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल रहा दीदी, टॉपर की स्ट्रैटेजी जानोगे तो तुम्हारा भी टॉपर वाला माइंडसेट बनेगा। तुम गेट बंद करके चल भाई 2 सेकंड एक रील देख लेता हूँ, एक वीडियो देख लेता हूँ, जितनी बार रिवाइज करोगे उतने तुम्हारे मार्क्स बनेंगे। मेरी नजरों में तुम सब टॉपर हो और तुम सब बन भी सकते हो। 10 दिन पहले मैंने तुम्हें बोला था कि सिर्फ 60 डेज बचे हैं एग्जाम्स के लिए और तुम्हें पढ़ने हैं 6 सब्जेक्ट, यानी कि एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं और अब बचे हैं केवल 50 दिन। हाँ जी, पता चला ये 10 दिन कब निकल गए? नहीं पता चला ना? तुम तो बस यही सोचते रहते हो कि यार हम अगर लेट नाइट तक पढ़े तो नींद आती रहती है हर टाइम भाई, क्योंकि सर्दियां ऑब्वियसली नींद तो आती है और सुबह जल्दी उठ के तो पढ़ा नहीं जाता। अब हम क्या करें, हमसे नहीं हो रहा, हमारे बस का नहीं है। तो एक रियलिटी चेक देती हूँ, या तो तुम जान लगा दो या फिर तुम जाने दो। ठीक है, मैंने कहीं सुना था और ये बिल्कुल सत्य है। तुम हर बार सोचते हो कि यार हम तो 10-10 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, हमसे फिर भी याद नहीं हो रहा। हम लिटरली बुक लेके बैठे हैं, हम बिल्कुल फोन साइड में रख के बैठे हुए हैं एकदम प्रॉपर पढ़ने के लिए, टेबल चेयर पे बैठे हुए हैं, हमसे फिर भी याद नहीं हो रहा। हम आगे का पढ़ते हैं, पीछे का भूलते जाते हैं और वही वो टॉपर केवल 4-6 घंटे पढ़ता है दिन के और इनफैक्ट उसका सिलेबस कब का कंप्लीट हो रखा है और अब तो भाई वो एनसीईआरटी छोड़ के आरडी शर्मा, सैंपल पेपर ये सब कर रहा है और तुम्हें भी अभी तक पता यही करना चाहिए था बट तुम नहीं कर रहे हो। बट कोई बात नहीं, आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कंप्लीट स्ट्रैटेजी, ताकि तुम लोग आगे आने वाले सिर्फ 15 दिनों में यानी कि दिसंबर के महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, ताकि जनवरी यानी कि जब नया साल लगेगा ना, उस टाइम हमें अपना सिलेबस लेके नहीं जाना है। जितना भी तुम्हारा बैकलॉग है, जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट का जो भी चैप्टर तुम्हें नहीं आता, तुमने इस 10-12 दिन में जी जान लगा देनी है। ठीक है, देखो मुझे इतना पता है कि तुम में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको बिल्कुल भी सिलेबस नहीं आता, यानी एक चैप्टर तक नहीं आता। ऑब्वियसली इफ यू आर एमिंग फॉर 95%, हम तो 98% लेके आएंगे, तो तुमने थोड़ा बहुत तो सिलेबस, कोई ना कोई चैप्टर कुछ ना कुछ तो आपने कर रखा होगा। ठीक है, और तुम इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हो। अब मैं बताती हूँ कैसे। देखो, जब मैं कहती हूँ ना सिलेबस कंप्लीट करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि तेरा हर एक क्वेश्चन लगना चाहिए, नहीं, वो तुम्हारी प्रैक्टिस से, रिविजन से लगता है। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब ये है कि अगर तूने ये 3 चैप्टर आज तक छुए तक नहीं है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, तो तू उनको देख, उनके वन शॉट रिवीजन देखो। ठीक है, उनके पूरे पूरे क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करो कि एटलीस्ट एक राउंड तो तुम्हारा पूरा कंप्लीट सिलेबस का हो जाए। ठीक है, हर बार तुम करते होते हैं बट हम छोड़ देते थे, यार इंटीग्रेशन नहीं हो रहा, चल छोड़िए वाला चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। ठीक है, अगर ऐसे टाइप का तुम्हारा कोई भी चैप्टर है तो उसको एटलीस्ट कवर अप करो, एनसीईआरटी से एक एक क्वेश्चन उसका कंप्लीट कर दो। ठीक है, और एक एक लाइन उसकी पढ़ दो। फर्स्ट राउंड फिनिश हुआ है तुम्हारा, यानी कि अगर कोई टॉपिक तुम्हें कच्चा पक्का भी आता है बट एटलीस्ट तुमने एक बार कर तो लिया है। ठीक है, ये होता है। अब हम उस कच्चे पक्के टॉपिक को सॉलिड अपना ग्रिप तब बना पाएंगे जब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे या क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, तो हमने सिलेबस फिनिश कर दिया, जब हमारा हर चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद हम एक एक चैप्टर करके उठाएंगे। सबसे पहले वो उठाएंगे जो हमें ज्यादा वेटेज के चैप्टर्स हैं। ठीक है, उनके क्वेश्चंस लगाएंगे। जब हमारे ढेर सारे क्वेश्चंस हो गए, मल्टीपल क्वेश्चंस, तुमने अलग अलग टाइप के एमसीक्यूज भी कर दिए, 3 मार्कर 5 मार्कर, ये सब कंप्लीट कर दिए हैं, उसके बाद जाके तुम उसका नेक्स्ट चैप्टर उठाओगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके एक एक चैप्टर को फिर वाइंड अप करते रहेंगे। सबसे पहले सिलेबस फिनिश होगा, फिर हम क्वेश्चंस लगाएंगे चैप्टर वाइज, एंड देन जब सारे चैप्टर्स हो जाएंगे तब हम 3 घंटे का मॉक टेस्ट बैठ के देंगे, और वो हम जनवरी में कर सकते हैं। अगर तुम्हारा सिलेबस ऑलरेडी फिनिश हो चुका है तो तुम अभी से भी कर सकते हो, बिकॉज दिसंबर जनवरी दोनों में यही करना चाहिए था। बट कुछ नालायक अगर तुम हो जिनका सिलेबस फिनिश नहीं हुआ है, तो यूज दिस मेथड। सच बता रही हूँ, मैंने तो 30 दिन में भी टॉपर बनते हुए देखे और अभी तो 50 दिन पड़े हैं तेरे पास, 20 दिन और फालतू है, तू कर लेगा। ठीक है, वो होता है ना, कभी कभी लाइफ के ऐसे फेज में होते हैं कि हमें सुनना होता है किसी से कि तू कर लेगा, मैं हूं तेरे साथ, तू कर लेगा। ठीक है, तो मैं वैसे तुम्हारी बिग सिस्टर बनके तुम्हारे को बताती हूँ भाई मैं तेरे साथ हूँ और मुझे पता है, मुझे तुम में भरोसा है कि तुम कर लोगे। ठीक है, ऑल्सो भाई अब तो तुम्हारे स्कूल और ट्यूशन में भी सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, रिवीजन वाला टाइम चल रहा होगा, या टीचर ऐसे टाइम पे बोलती है कि बेटा अगर तुम्हें कोई डाउट है घर में पढ़ो, डाउट है तो हमसे आके पूछो, या फिर कोई हम क्वेश्चन दे रहे हैं लगा के आओ, ये वाला टाइम चल रहा होगा। ठीक है, तो इस टाइम पे तुम ट्यूशन को छोड़ सकते हो, तुम्हारे पास सारा स्टडी मटेरियल है, जो भी नोट्स लिखवाए थे वो सभी है। ठीक है, अगर ये सभी चीजें हैं तुम्हारे पास तो तुम ट्यूशन को छोड़ सकते हो, ताकि जो तुम्हारा ये रोना है ना, सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल रहा दीदी, हम इधर उधर जाते हैं, हम थक जाते हैं, आते हैं यार तुरंत थोड़ी पढ़ने बैठ जाएंगे, हम ट्यूशन से अभी अभी आए हैं, ये जो तुम्हारा रोना है ना ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ट्यूशन छोड़ सकते हो अगर तुम सेल्फ स्टडी कर सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते, जिनको जब तक सर पे डंडा ना मारे कोई तब तक नहीं कर पाते। ठीक है, इसीलिए एक बेस्ट ट्रिक बताती हूँ, जो ये मेरी पर्सनल चीज है। देखो तुमसे मैं सारी चीजें पर्सनल 1 to 1 बताती हूँ। ठीक है, जो ऐसे कोई साइंटिफिक ज्ञान नहीं देती, जो मेरे साथ हुआ है, जो मैंने करा था, जिस वजह से देखो एक वही बात है, एक टॉपर की चीज है, एक टॉपर की स्ट्रैटेजी जानोगे तो तुम्हारा भी टॉपर वाला माइंडसेट बनेगा, वही वाली चीज है। ठीक है, तो मैं क्या करती थी, जिस कमरे में मम्मी बैठी हुई है उसी कमरे में अपनी सारी बुक कॉपी लेके वहीं बैठ जाती थी, मम्मी को बोल देती थी कि आप अपना काम करते रहो, मैं बस यहाँ पे बैठ के पढ़ रही हूँ। भाई उस टाइम पे पता क्या होता था, मम्मी की प्रेजेंस, मतलब मम्मी पापा भाई सिबलिंग कोई एल्डर हो, उनकी प्रेजेंस से ही तुम्हारी रूह कांप जाती है और तुम ढंग से फोकस होकर पढ़ते हो। ठीक है, उसमें तुम्हारा फोन भाई, तुम भाई डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होगे, पहली बात तो ये, तुम्हारा
फोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। अब मम्मी पीछे से देख रही है, तुम्हें डर है ये चीज का, तो तुम फोन थोड़ी चलाओगे वहां पे। या अगर लैपटॉप से पढ़ रहे हो तो तुम भाई स्टडी सेशन लेक्चर ही पढ़ रहे हो, ना कि कोई और वीडियो देखने लग गए हो साइड में रिकमेंडेशन आया इसकी शादी उसकी शादी। भाई ये सब नहीं करना है, ठीक है। तो वही चीज है, इसलिए मैं मम्मी के प्रेजेंस में बैठ के पढ़ती थी ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊं। और वो भाई जो मैं 1-2 घंटे पढ़ती थी ना, वो ऐसा पढ़ती थी कि हमेशा याद रहता था भाई। फुल फोकस, तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन वहीं पर ही है। इसीलिए मैं ये सजेशन दूंगी कि भाई प्रेजेंस में पढ़ो। अगर तुम सोचोगे नहीं मेरे को तो एकदम अपना गेट बंद करके अकेले पढ़ना है, नहीं पता चलेगा। तुम गेट बंद करके चल भाई 2 सेकंड एक रील देख लेता हूँ, एक वीडियो देख लेता हूँ, थोड़ा सा मैं सिर्फ थोड़ा सा अभी टाइम का ब्रेक ले रहा हूँ, एक एक करके तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम्हारा 1 घंटा कब चला गया रील देखते देखते। और यही हो रहा है तुम्हारे साथ। इसी वजह से तो जो मैं कहती थी ना, रेत की तरह तुम्हारा टाइम निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, वो इसीलिए तो हो रहा है। इसीलिए थोड़े थोड़े ना मेरी जो टिप्स एंड ट्रिक्स छोटी छोटी बताती रहती हूँ ना, मैं इनको फॉलो करा करो। दूसरी चीज, तुम कभी भी लिखा हुआ या पढ़ा हुआ नहीं भूलोगे अगर तुम उसको 3-5-7 डेज पे रिवाइज करोगे। ये शायद मैं 5वीं या 6ठी बार बता रही हूँ तुम्हें आके कि भाई ये करो। करा है तुमने कभी फॉलो ये चीज, ठीक है। तो मुझे आके ये तो बड़ी जल्दी बोल देते हो, हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में होते, दीदी हम पढ़ते जाते हैं, हम भूलते जाते हैं, हम पढ़ते जाते हैं, हम भूलते जाते हैं, हमारा रिटेन नहीं हो रहा, दिमाग में कुछ भी ये है वो है, टेंशन अलग हो रखी है। अरे तुमने क्या मेरी ये चीज फॉलो करी, ठीक है। तुम आज पढ़ रहे हो, तुमने चल 3 दिन बाद फिर से रिवाइज कर भी लिया, क्या तुमने 5वें दिन रिवाइज किया था, 7वें दिन रिवाइज किया था? नहीं कर रहे ना। करो, बार बार रिवाइज करो अपनी आंखों के सामने। मैं बार बार बोल रही हूँ, फॉर्मूला शीट जिस भी बच्चे ने अभी तक अपनी आंखों के सामने नहीं बनाई है ना, वो मैं बता रही हूँ, तुम भाई गलत चीज कर रहे हो, ठीक है। फटाफट से एक उसमें फॉर्मूला शीट बनाओ, उसको सामने आंखों की रखो। वही चीज है फोटोजेनिक मेमोरी। पता है, तुम अपनी बुक से फेमिलियर हो, एनसीईआरटी से ही आने वाला है तुम्हारा पूरा बोर्ड, तुम्हारा एनसीईआरटी से आने वाला है। उसके बाद अगर तुम सीयूईटी वगैरह भी देने जाने वाले हो, भाई वो तुम्हारा 12वीं के एनसीईआरटी से ही आता है, इतना बड़ा बड़ा लिखा होता है वहां पे। तो तुम्हारे एक तीर से 2 निशाने लग रहे हैं, ठीक है। तुम एक साथ वो दोनों चीजें पढ़ रहे हो। और भाई हर चीज की गाइडेंस मैं तुम्हें दूंगी। अभी चल बोर्ड हो गया, उसके बाद सीयूईटी हो गया, तेरे को कॉलेज के अंदर तेरे को जॉब इंटर्नशिप सब चीज की बताऊंगी। तो चैनल पे जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना भाई, तुम्हारे लिए जी जान मैं भी एक लगा रही हूँ, ठीक है। इसीलिए ना एनसीईआरटी की बुक से पढ़ो और साइड में जो तुमने नोट्स बना रखे हैं उनको खोल के रखो। इससे तुम्हारी फोटोजेनिक मेमोरी बन जाएगी। मतलब लिटरली आई वाज एट द पॉइंट कि मेरे को अगर पूछा जाए ना ये वाला टॉपिक है, तो मैं बता सकती थी आंखें बंद करके कि ये बीएसटी के चैप्टर 2 के पेज नंबर 13 पे जाके देखो, और वही मिलता था। वही चीज है, तुम्हें टेबल्स कहाँ कहाँ बनी हुई है वो सब आंखें बंद करके फोटोजेनिक मेमोरी बन जाती है। और ये देखो, मैं तुम्हारी तरह एक एवरेज इंसान ही थी, ठीक है। एक नॉर्मल बच्ची, ऐसे कोई मेरे पास सुपर पावर तो नहीं है कि भाई मैं आई कैन रीड एवरीथिंग, ये है वो आंखें बंद करके, ऐसा नहीं था मेरे अंदर। आई वाज जस्ट अ नॉर्मल किड जिसके अंदर फोटोजेनिक मेमोरी तब बन पाई जब मैं प्रैक्टिस करती रही ये चीज की बार बार। एंड दैट इज व्हाट आई एम सेइंग यू कि अभी 50 दिन है, तू प्रैक्टिस कर, आंखें बंद करेगा, तेरे दिमाग में खुद आएगा पूरा एनसीईआरटी का पेज। और जो टॉपर है ना, आई थिंक यू ऑल कैन रिलेट विद इट, ये चीज हो जाती है। सिलेबस फिनिश कर दिया हमने, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। जितनी बार रिवाइज करोगे उतने तुम्हारे मार्क्स बनेंगे। एक कहावत है बहुत ही बढ़िया कि जितनी बार रिवाइज करोगे उतने तुम्हारे मार्क्स बनेंगे। अगर तुमने 1 बार रिवाइज करा है तेरे उतने मार्क्स बनेंगे, 2 बार किया है तुमने बनेंगे, 5 बार किया है। भाई टॉपर 10-10, 20-20 बार रिवाइज करके रखा होता है, ठीक है, तभी तो उसके मार्क्स आ रहे होते हैं। इट्स ऑल द गेम ऑफ रिविजन। वंस यू हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस, गो ऑन एंड मूव टू द रिविजन वाला पार्ट। रिविजन एंड डूइंग द क्वेश्चंस। जितने क्वेश्चंस लगाओगे, जितना तक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखोगे बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, उतने तुम्हारे मार्क्स बनेंगे। और मुझे पता है, मैंने जैसे कि मैंने बोला था, मेरी नजरों में तुम सब टॉपर हो और तुम सब बन भी सकते हो। भाई मुझे नहीं पता कि तुम कितनी सीरियसनेस समझ रहे हो इस बात को कि तुम्हारे सर पे आ गए हैं बोर्ड एग्जाम्स, या तुम्हारे घर पे माहौल बन भी रहा है या नहीं कि हाँ बच्चे के आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स। क्योंकि यार देखो, जितनी मेहनत तुम्हारी उतनी मेहनत तुम्हारे घर वालों की भी है, ठीक है। क्योंकि जब एक बच्चे को अप्रिसिएशन मिलता है ना, तो उसके पेरेंट्स को भी मिलता है कि यार क्या बात है, आपके बच्चे ने इतने बढ़िया मार्क्स ले आए हैं, ठीक है। तो वो मेहनत दोनों के साथ की है। दूसरी बात देखो यार, तुम्हारे अंदर ना तब तक वो नींद नहीं आनी चाहिए तुम्हारी जब तक तुम्हारे टू डू लिस्ट के आइटम खत्म नहीं हुए। अगर तुमने आज लिखा था कि भाई मेरे को आज ये 5 सब्जेक्ट के ये चैप्टर कंप्लीट करने हैं, और अगर तुमने वो कंप्लीट नहीं करे, तेरे को रात को नींद कैसे आ रही है? भाई मैं बता रही हूँ, हमेशा याद करोगे जितनी भी मेहनत करोगे तुम बोर्ड एग्जाम्स में। मैं आज तक याद करती हूँ, इतनी मेहनत कभी करी नहीं भाई, ठीक है। और सच्ची बता रही हूँ भाई, वो शिद्दत वाली पढ़ाई ही क्या जिसमें तुम्हें ठंड लग जाए। हमारे टाइम पे नहीं होती थी ठंड, या फिर जो बच्चा तुम्हारे बैच में सबसे ज्यादा मार्क्स आ रहा है उसके टाइम पे नहीं हो रही है ठंड। वो क्या बच्चा नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो भी तो तुम्हारे जैसा ही है, ठीक है। बस इट्स ऑल अबाउट द मोटिवेशन, एंड तुम कर सकते हो वो चीज। मुझे पता है कितना अच्छा लगेगा। मतलब सोचो, इमेजिन करके चलो, ऐसे सारे पूरे रिश्तेदार बैठे हैं, तुम किसी फैमिली फंक्शन में जा रहे हो कहीं पर भी, और वो तुम्हारे पेरेंट्स एकदम फक्र से बोल रहे हैं, अरे भाई मेरा बेटा या मेरी बेटी तो 95% से ऊपर, 90% से ऊपर लेके आए हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में। कितनी ऊंची बात होगी, ऐसे नाक उठा के चलेंगे तुम्हारे घर वाले भी, ठीक है। तो अपने लिए नहीं तो अपने घर वालों के लिए ही सही, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। और हाँ, ये चीज मैं अगेन क्लियरली बोल रही हूँ कि तुम्हें दिसंबर तक अपना सिलेबस फिनिश करना है। जनवरी में हम नहीं लेके जाएंगे। मैं ये नहीं सुनना चाहती कि ये टॉपिक या फिर ये चैप्टर में जनवरी में नहीं
क्योंकि जनवरी भाई सिर्फ 30 दिन बचेंगे, पूरी स्ट्रैटेजी पलट जाएगी 30 दिन की, ठीक है, क्योंकि उसमें भाई बीच में प्रैक्टिकल्स वाई ये सब अंट शंट सारी चीजें आएंगी, ठीक है। तो इसीलिए कह रही हूँ दिसंबर यानी कि 2025 तक तुम अपना सिलेबस कंप्लीट करो, 26 में हम अपना मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर और अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो इट्स ऑल जस्ट, आई होप तुम्हें मेरी कुछ मिनट की वीडियो ने मोटिवेट किया होगा। आई एम जस्ट योर बिग सिस्टर, आई एम हेयर टू हेल्प यू इन एवरीथिंग, ठीक है। मैं वही बताती हूँ, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे को क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानने हैं तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जानना है, आई एम देयर टू हेल्प यू, मैं सारी चीजें तुम्हें प्रोवाइड करती रहूंगी, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, ये सफर बहुत लंबा है और मुझे पता है कि तुम कर सकते हो, तुम 90, 95, 96, 97 जितना तुम्हारा एम है उतने मार्क्स ला सकते हो और तुम स्कूल टॉपर बनोगे। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू, kindly hit the subscribe button, comment down below something cute and I'll see you in the next one. Bye.